बताओ ये हमारे पास क्या है? चौक। कितने चौक हैं? एक चौक है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है ना। अब हम इसके हिस्से कर रहे हैं, तोड़ दिया इसे हमने। कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े। पहले कितने चौक थे हमारे पास? एक था। हमने उसके टुकड़े कर दिए कितने? 3। अब कुल टुकड़े कितने हो गए? 3 टुकड़े हो गए हमारे पास। अब जब हमने एक चौक के 3 चौक किए या 3 टुकड़े कर दिए, अब हम इसे लिखेंगे ना कि किस तरह से लिखना है इसे। देखो चौक थे हमारे पास कितने? एक था, कर दिया हमने कुल कितने? 3। अब मंजीत तुम आओ इधर। मंजीत को हम 3 टुकड़ों में से एक चौक दे दिए। कितने दे दिए? 1 दे दिया। अब मंजीत के पास कितने हुए? 1 हुआ ना। कितने में से? 3 में से। 3 में से 1 किसे मिल गया? मंजीत को मिल गया। अब हमने मंजीत को 1 दिया, अब इसे हम बताना चाहते हैं कि मंजीत को हमने कितने चौक दिए, तो हम उसे किस रूप में लिखेंगे? वह रूप होगा 1/3। 1/3 यानी कुल चौक थे हमारे पास 3, जो हमने टुकड़े किए थे 3, 2 हमारे पास है, 1 मंजीत के पास है। और उस 3 में से हमने 1 टुकड़ा कैसे दे दिया? मंजीत को दे दिया। इसे हमने लिखा 1/3। अब जो हमने 1/3 लिखा है, इसका मतलब हुआ 3 में से 1। 3 में से 1, कुल 3 हमारे पास थे, उसमें से हमने 1 मंजीत को दे दिया, तो हमने लिखा 1/3 यानी कुल 3 में से 1 मंजीत को दे दिया। और जो हम इस तरह से इसे लिख रहे हैं, एक संख्या ऊपर लिखी है हमने, एक अंक ऊपर लिखा है, एक नीचे लिखा है और बीच में लाइन खींच रही है। इसी को कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं इसे? भिन्न। इंग्लिश में कहते हैं इसे फ्रैक्शन। अब भिन्न क्या हुआ? भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाती है। भिन्न क्या है? यदि आपसे पूछा जाएगा या हम डेफिनेशन को यदि डिफाइन करें भिन्न को कि भिन्न है क्या, तो भिन्न एक वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। 1/3 क्या है ये? भिन्न के रूप में। यही इसी को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? दूसरा उदाहरण समझें। एक सेब लिया, क्या लिया हमने? एक सेब लिया और उस सेब के 10 भाग कर दिए। कितने कर दिए? 10। उसे हमने 10 बराबर भागों में काट दिया और उन 10 बराबर भागों को प्रत्येक बच्चे को एक एक हिस्सा दे दिया। अब मान लीजिए मयंक को हमने एक हिस्सा उसमें से दिया। हमने कुल कितने भाग किए थे एक सेब के? 10 किए ना कुल, तो कुल हमने नीचे लिख लिया। और एक भाग हमने दिया किसे? मयंक को। तो हम लिखेंगे वैसे जो मयंक को प्राप्त हुआ वह था 1/10। तो जो हमने इस रूप में लिखा है यही क्या कहलाएगा? इतनी बात क्लियर? भिन्न वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। अब भिन्न के भाग कौन कौन से होते हैं? भिन्न में 2 भाग होंगे। देखो भिन्न के भाग, इसमें आप देख रहे हैं 2 है, बीच में लाइन है, एक ऊपर है एक नीचे है। हम यहाँ से लिख देते हैं 1/3। पढ़ेंगे क्या इसे? 1/3। इनको पढ़ेंगे कैसे? 1/3। इसे पढ़ने का तरीका, अब एक अंक लिखा है हमारा ऊपर, एक लिखा है नीचे, ये 2 भाग हो रहे हैं इसमें भिन्न के। तो जो ऊपर लिखा है उसे हम बोलते हैं अंश। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमरेटर। और जो नीचे है इसे बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलेंगे इसे डिनोमिनेटर।
एक अंश हो गया, दूसरा हर हो गया। ये किसके भाग हो गए? किसके भाग हो गए? ये भिन्न के। भिन्न के कुल कितने भाग हुए? 2 भाग हुए, एक अंश हुआ और एक हर हुआ। अब हर और अंश, अंश क्या होता है और हर क्या होता है? अब देखें, हमारा बीच में लाइन है तो हम इसे कह सकते हैं कि अंश वह अंक है जो हर के ऊपर होता है। नीचे हर है, हर के ऊपर होता है, वह क्या है? अंश है। और जो अंश के नीचे होगा वह हर होगा। दूसरे शब्दों में हम इसे कहेंगे, जो अंक लाइन से ऊपर है उसे अंश बोलेंगे और जो लाइन के नीचे है उसे हर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर? देखिए दूसरा तरीका, इसी को दूसरे रूप में हम इस तरह से भी लिखते हैं। भिन्न को 1/3 यहाँ भी ऐसा लिखा और यहाँ भी 1/3 लिखा है। यानी हम इसे इस रूप में भी लिखते हैं भिन्न को और इस रूप में भी लिखते हैं। जब हम इस रूप में लिख रहे हैं तब हम अंश को डिफाइन कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कि लाइन के ऊपर वाला अंक अंश कहलाता है, जबकि लाइन से नीचे वाला अंक हर कहलाता है। अब चेंज कर दिया हमने पैटर्न, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, तब लाइन के बाईं तरफ कौन क्या होगा? ये अंश। लाइन के बाईं तरफ अंश और लाइन के दाईं तरफ हर। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गए अंश और हर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के भाग। अब भिन्न के प्रकार समझिए, बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझना, इसके आगे की तो समस्या हो जाएगी। अगर अभी से आप समझेंगे आपको कोई समस्या किसी तरह की नहीं होगी। हम लिखें, ये तो भिन्न के भाग हो गए। अब हमने है कि जब हम 5 से 12 में भाग देंगे तब आंसर हमारा क्या आएगा? भागफल 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हर है 5, इस हर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ हमारा अंश, इसलिए यह है एक 7 भाग। अब दूसरा दशमलव भिन्न क्या होगी? दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? तो दशमलव भिन्न वह भिन्न होगी जिसका हर, जो यहाँ पर 5 लिखा है, जिसका हर 10 अथवा 10 की घात के रूप में हो। दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर 10 अथवा 10 की घात के रूप में हो। अर्थात हमने यहाँ लिखा 12 और यहाँ लिखा 10, तो यहाँ जो नीचे 10 लिखा है यही क्या है? दशमलव भिन्न। ये क्या है? दशमलव भिन्न। अब 10 की जगह यहाँ अगर हमें संख्या और चेंज करनी हो तब हम इसी को लिख सकते हैं 12/20। 10 की घात के रूप में है 20, 10 की घात 2 20, और इसके आगे इसी को लिख देना
ये कर दिया 3 टुकड़े। तो जब हमने एक टुकड़ा मंजीत को दिया तो उसने लिखा था 1/3, यानी 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा दिया था। हमारे पास कुल वस्तु है 3 और उन 3 में से जो एक हिस्सा दिया था उसी को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/3। अगला है भिन्न के भाग। भिन्न के भाग कौन कौन से होते हैं? भिन्न के भाग होते हैं अंश और हर, यानी 2 भाग हो गए भिन्न के, एक अंश हो गया दूसरा हर हो गया। अंश किसे कहते हैं? जो लाइन के ऊपर लिखा जाता है उसे अंश कहते हैं, जो लाइन के नीचे लिखा जाता है उसे हर कहते हैं, या जो लाइन के बाएं तरफ लिखा जाता है उसे अंश कहते हैं, जो लाइन के दाईं तरफ लिखा जाता है उसे हर कहते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न 2 प्रकार हैं भिन्न के। पहला है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें हर के द्वारा अंश को पूरा विभाजित नहीं किया जा सकता। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें हर 10 अथवा 10 के घात के रूप में हो। साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न 3 प्रकार: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। दशमलव भिन्न के प्रकार 2 प्रकार दशमलव भिन्न के: साधारण आवृत दशमलव भिन्न और मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न। इसके आगे का अगले क्लास में।